जो दूसरे धर्म से थे उन्होंने कहा कन्हैया प्रिविलेज है क्योंकि वो हिंदू थे। मुझे प्रिविलेज है, ये ट्रुथ है। कैसा मैं privilege? एक्सेप्ट करता हूँ। बिल्कुल मुझे मेरे नाम का प्रिविलेज है। हिंदू होने का बिल्कुल है। अगर ये प्रिविलेज है तो जैसे मैं जब आपको लिखी मैंने पोस्ट डाली तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपके जो साथी थे जो दूसरे धर्म से थे उन्होंने कहा कन्हैया प्रिविलेज है क्योंकि वो हिंदू थे। ये आपको लेकर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे आप प्रिविलेज है कि आप हिंदू थे, आप बाहर हैं, आपके बहुत सारे साथी के ऊपर और केसेस चले, बहुत सारी चीजें चली, वो फंसे हैं क्योंकि वो मुस्लिम थे। कन्हैया को प्रिविलेज मिल गया कि सारी चीजें करने के बावजूद बच गए, हिंदू है। इसमें हाफ ट्रुथ है। हाँ, मुझे प्रिविलेज है, ये ट्रुथ है। कैसा मैं privilege? एक्सेप्ट करता हूँ। बिल्कुल मुझे मेरे नाम का प्रिविलेज है। हिंदू होने का बिल्कुल है। कैसा प्रिविलेज है, थोड़ा बताइए ना। मेरा प्रिविलेज ये है कि जिसको इस देश में अपने जन्म के आधार पर प्रताड़ित होना पड़ता है, मैं उसमें जात और धर्म के आधार पर जो प्रताड़ना है उसको नहीं झेला हूं। औकात के आधार पर जो प्रताड़ना है उसको जरूर झेला हूं, लेकिन जात और धर्म के नाम पे कोई प्रताड़ना मैंने नहीं झेली। चूंकि हम लड़का हैं तो लिंग के आधार पर भी कोई प्रताड़ना नहीं झेले हैं, तो ये प्रिविलेज है। आपको नहीं छेड़ा किसी ने? नहीं, हमको कौन छेड़ेगा? आप स्मार्ट आदमी हैं महाराज, आपको छेड़ेगा, हमको कौन छेड़ेगा? हमको देख करके तो लोग भाग जाएं। हाँ, आप कहे ना लोग शक वक करने लगते तो हमको लगा क्या पता कोई छेड़ा वड़ा भी हो। हम खूब कोशिश करेंगे तो हैंडसम होंगे, आप ऐसे ही ब्यूटीफुल हैं। समझ रहे हैं? लड़के वैसे हैंडसम होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ नहीं, अच्छा ठीक है, आप भी हैंडसम। कोई नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड आपको बोलती होगी ब्यूटीफुल, मान लिए। अरे हाँ, बाबा यू आर ब्यूटीफुल। आपने वो ट्रिपलिंग नहीं देखा है? क्यों बाबा बेबी? नहीं, ट्रिपलिंग एक सीरीज है। उस समय जब कॉलेज में थे तो हम लोग देखे थे ट्रिपलिंग में जो है एक बड़ा अंदर जाके देखे थे बाहर रह के? नहीं, बाहर ही देखे थे। बाहर अंदर जाकर के ट्रिपलिंग कैसे देखते? वो तो जो है ओटीटी पे था, अंदर में ओटीटी कैसे चलता? अरे अंदर भी चलता है महाराज, सब। तो मंत्री जेलर साहब का इंटरव्यू, मंत्री थोड़ी थे, दिल्ली के जेलर साहब का इंटरव्यू किया, हम सब बताए। तो मंत्री का चलता होगा ना, हमारा स्टूडेंट का कौन अंदर जो है ओटीटी चला रहा है? तो उसमें एक डायलॉग होता है, बाबा यू आर ब्यूटीफुल। कमिंग टू द पॉइंट कि आप इसमें हाफ ट्रूथ ये है कि अव्वल तो जिन साथियों को ये कहा जा रहा है कि वो जेल में है, वो उस मुकदमे में जेल में नहीं है, उस मुकदमे में है, वो उनको बेल मिला। वो डिटेल में हम जाएंगे अभी। हाँ। आप प्रिविलेज की बात, अपना प्रिविलेज बताओ। हाँ, मेरा प्रिविलेज यही है। हाँ। कि देखिए, मुझे जाति के आधार पे, लिंग के आधार पर, ठीक है, वो धर्म के आधार पे प्रताड़ित नहीं होना। धर्म के आधार पर कैसे? मतलब कौन मेरा जो है टिफिन चेक करेगा? मेरे दफ्तर में 20 लड़के हैं मुस्लिम, मैं कभी नहीं पूछता। नहीं, आप नहीं पूछते हैं। हाँ। अरे आप तो वैसे भी नहीं पूछेंगे। हाँ। आप क्यों पूछेंगे? आपका कोई मतलब आप विजिलेंट थोड़ी हैं। उनको भी दिक्कत नहीं, मैंने उनसे पूछता हूँ कि ऐसे कोई दिक्कत होती है, वो मुझसे नहीं कहते। नहीं, आप बोलो तो बुलाओ मैं बाहर। उनको पूछिएगा कि जो है क्या मतलब बहुत आसानी से जो है तुम कलव लेकर के चल दोगे ट्रेन में? डरते हैं? ये सच है। पता नहीं, मेरे दोस्तों ने मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। मेरे दोस्त भी मुझसे नहीं कहते हैं। फिर कैसे आप ये तो ऐसी बात है कि वो कहते भी नहीं है। लेकिन जब आप उनसे कहिएगा ना कि ये भाई लेते आना ना, कुछ बड़ा चटक पटक बनता है, तो कहेगा ये वहीं आके बना देंगे। सच है, हम बना नहीं रहे हैं। ये बात एक फियर है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि फियर एक तरफा है। देख लीजिए, भारत की सीमा से बाहर चले जाइए तो ये वाइस वर्सा है। अगर मुझे दुबई में जाकर के काम करना पड़े तो ये प्रिविलेज नहीं रहेगा वहां पे। ये सच है। इसी वक्त हम ये बात भी आपको बोल रहे हैं। भारत में अगर मुझे मेरे नाम का प्रिविलेज है तो जरूरी नहीं है कि बाहर होगा। और हो सकता है कि इस देश में अपने नाम के चलते, अपने पहचान के चलते किसी को भी अपमानित या प्रताड़ित होना पड़ा हो। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस समय में रह रहे हैं और आप कहाँ रह रहे हैं। मान लीजिए हम हिंदी बोलते हैं तो हम बढ़िया दिल्ली में हिंदी बोलें, कोई जो है हमको प्रताड़ित नहीं करेगा। लेकिन कोई प्रताड़ित करे ना करे, अगर हमको केरल जाकर के रहना पड़े तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 3-4 शब्द तो सीखना ही पड़ेगा। किसी से पानी मांगना है तो वेलम बोलेंगे, ठीक है ना। और घाव में चोट लग गया है, गए हैं केमिस्ट की दुकान पे खरीदने के लिए, तो पट्टी नहीं बोलेंगे, वहाँ पट्टी नहीं बोलते हैं, उसका कुछ और मतलब होता है। तो भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे जब लोगों को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है तो इसके आधार पे स्वाभाविक रूप से अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है तो कोई उसका प्रिविलेज भी है। गॉट इट। जेएनयू के कन्हैया, कम्युनिस्ट पार्टी वाला कन्हैया और कांग्रेस का कन्हैया, क्या अंतर है? बहुत अंतर है। क्या बताओ थोड़ा सा। बहुत सारे अंतर हैं। एक तो उम्र का अंतर है। उस समय
जब आप कॉलेज में आते हैं तो आपकी उम्र कम होती है, जोश ज्यादा होता है। जोश तो अभी भी है, जोश नहीं कम हुआ है। जोश कम हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा महाराज। जोश फिर भी उस उम्र में ज्यादा थोड़ा होता है ना, उफान मारता है थोड़ा, आदमी फिर सयाना हो आता है। इस उम्र में जोश और होश का ना बैलेंस होता है। हाँ। तो इसलिए बहुत सारा बयान आप नहीं दोगे ना जो उस टाइम देते थे। नहीं, वो तो हम देंगे, सारा बयान जितना आपने वहां सब इत्तेफाक रखते हो। सब किसी को आज तक जो है वो नहीं किया है, डिनाई किया है किसी भी सवाल को, क्योंकि जिस बयान के आधार पे मुझे पेंट करने की कोशिश की जाती है ना, वो बयान मेरा कभी था ही नहीं। मैं और आऊंगा अभी, आप पहले अपना पूरा कर लो। सब आप तीनों पूरा कर लो पहले। सब बयान, जेएनयू, कम्युनिस्ट और इधर हाँ डिफरेंस हमको बताओ थोड़ा सा। तो एक तो वहां हम जो है जेएनयू में आए तो उम्र का फर्क है, दूसरा जो है पार्टी का फर्क है, तीसरा जो है देश दुनिया की परिस्थिति भी बदल गई है। मान लीजिए कि आज से 20-25 साल पहले, 20-25 साल भी छोड़ दीजिए, जब मैं जेएनयू में था तब चाहते भी तो आप ये पॉडकास्ट का फॉर्मेट नहीं शूट कर पाते, क्योंकि और आपके हाथ में जो मोबाइल है ये आया ही नहीं था। ये तो अभी आया है ना, क्या है 16 है, तो ये अभी आया है 16। तो समय जब आगे बढ़ता है ना तो अपने आप बहुत सारी चीजें बदल जाती है। जैसे मैंने कोई मेहनत नहीं की है अपना बाल पकाने के लिए, ये उम्र हुई पक गया। तो एक उम्र का फर्क होता है, एक समय का फर्क होता है, एक चूंकि आप पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम हार्ट सर्जन हैं और आपसे हमको जो है हार्ट सर्जरी का पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पार्टी का फर्क होता है। दाढ़ी छोड़ के हम बात कर रहे हैं, अंदर कॉन्टेक्स्ट वाला। पहले स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में थे, फिर जो है मेन स्ट्रीम पार्टी में आए, सीपीआई में आए। कुछ विचारधारा में फर्क आया? नहीं, विचारधारा में फर्क नहीं आया है, उन विचारों को लेकर के काम करने के तौर तरीकों में फर्क आया है। मतलब इंटेंट नहीं बदला है, कंटेंट बदला है, क्योंकि अब उस भाषा में हम बात नहीं करते हैं जिस भाषा में बात करते थे, क्योंकि अशोभनीय है वो। अब मान लीजिए कि हम आपको रेत तो कर देंगे तो थोड़ी अच्छा लगेगा, कहेगा कि क्या फर्क है, पीएचडी किए नहीं किए क्या ही फर्क पड़ता है। जब ठेला वाले पीएचडी वाले में अंतर कुछ तो दिखना चाहिए। नहीं, भाषा में, मैच्योरिटी में बात करने के, हाँ वही मतलब कि आप पढ़ा लिखा आदमी और एक अनपढ़ आदमी, ये मत कहिए कि जो है ठेला वाला जो है उसको हम डिमीन नहीं कर रहे। भाषा में आप जब सीखते हो, पढ़ते हो तो आप थोड़ा सा संसदीय होते हो। अनुभव, अंग्रेजी का वो फ्रेज है ना, देयर इज नथिंग बिफोर एक्सपीरियंस। अब मुझे मुख्य धारा की इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आए हुए भी लगभग 10 साल हो गए। 10 साल हो गए लगभग। 15 में मैं प्रेसिडेंट बना था, 16 में जेल गया था, ये 2025 चल रहा है, 2026 आएगा तो 10 साल पूरा हो जाएगा। 10 साल हो गए। ठीक है, अब कम्युनिस्ट पार्टी क्यों छोड़ी? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी दो परसेप्शन मेजरली जो मैंने पढ़े लिखे सुने। एक था कि कम्युनिस्टों की जो सीनियर लीडरशिप थी वो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रही थी कि आप ऊपर उठ के थोड़ा और ग्रो कर जाएं। एक था कि यू वेर वे टू एम्बिशियस, और आपको समझ में आया कि जेएनयू कहानी अलग थी, जेएनयू बाहर कम्युनिस्टों का मामला कमजोर है। राहुल जी जिंदाबाद, कभी ना कभी सरकार आएगी तो हम भी नेता मंत्री बनेंगे। देखिए शुभंकर जी, आपने इससे थोड़ी देर पहले कही थी कि क्या है राजनीति में जे जब कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, तो मैंने आपको टोका कि नहीं मेरी महत्वाकांक्षा है राजनीति में। मैंने इस बात डिनाई नहीं किया, इसीलिए हमने बिल्कुल मतलब स्पष्ट फ्रेम करके पूछा। हम जो है पालथी मार करके बैठ गए हैं तो हम बुद्ध नहीं हो गए हैं। मतलब देखिए, कपड़े पहन लेने से, कोई जो है स्टाइल कॉपी कर लेने से जो आपका किरदार नहीं बदल जाता है। तो राजनीति में है तो महत्वाकांक्षा है, तो दूसरा सवाल का तो कोई मतलब ही नहीं है। पहला सवाल जो है कि संघर्ष जब सब ही कर रहे हैं और सबको मिलके ही करना है। अब ट्रक पे जो है उस दिन मतलब हम सीपीआई में होते तब भी नहीं होते, कांग्रेस में हैं तब भी नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो मतलब जब आपको राजा साहब भी नहीं चढ़ाते, तेजस्वी जी मैं आ रहा हूँ सिंपल, हम कह रहे हैं कि जब सबको संघर्ष ही करना है, ठीक है, तो क्रिकेट के मैच में जो है टेनिस के बैट को लेकर के क्या करेंगे, इसको मैंने कभी डिनाई नहीं किया है। ऐसा नहीं कि मैंने इस बात को कभी डिनाई किया। हाईली एम्बिशियस। मेरी सीपीआई के लोगों के साथ कोई वैमनस्यता नहीं है। मैं सीपीआई के खिलाफ कभी कोई स्टेटमेंट नहीं देता हूँ। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं अपने आप को लेफ्टिस्ट आइडेंटिफाई करता हूँ, और मैं कांग्रेस पार्टी का चुनाव इसलिए किया हूँ ना कि मैं अपनी विचारधारा के साथ उस संगठन में रह सकता